मार के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं फ़ायज़ अपनी माँ के पास आता है और उससे आकर हरीम के बारे में पूछता है। हरीम कहाँ गई है? कहकशां बेगम फ़ायज़ को बताएगी हरीम अपने मैके गई है। फ़ायज़ अपनी माँ से कहता है पहले तो हरीम कभी भी मुझे बगैर बताए नहीं गई। कहकशां बेगम फ़ायज़ से कहती है और कई बातें ऐसी हैं जो हरीम ने अभी तक तुम्हें नहीं बताई। हरीम जैसी नजर आती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। फ़ायज़ अपनी माँ से कहता है अम्मी आप मेरे जज्बात तो हरीम के बारे में जानते हैं। कहकशां बेगम फ़ायज़ से कहती है मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। हरीम अभी भी अपने साबका मंगेतर से मिल रही है। फ़ायज़ अपनी माँ की बात का यकीन नहीं करता तो कहकशां बेगम फ़ायज़ को सबूत दिखाती है। कहकशां बेगम ने पहले ही हरीम की छुपकर वीडियोस बनाई हुई होती हैं। वो तमाम वीडियोस कहकशां बेगम फ़ायज़ को दिखा देती है। फ़ायज़ को इस बात का यकीन नहीं आ रहा होता हरीम उसे धोखा दे रही है। कहकशां बेगम वो लेटर भी फ़ायज़ तक पहुंचा देती है जो नासिर ने उसको भेजा था और कहकशां बेगम पहले ही हरीम से कह चुकी है तुम ये बात फ़ायज़ को नहीं बताओगी कि तुम माँ बनने वाली हो। फ़ायज़ को हरीम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। उसे इस बात का यकीन नहीं आ रहा होता हरीम उससे झूठ बोल रही थी कि मंगनी के लिए हरीम तैयार हो रही होती है। फ़ायज़ उसके पास आता है और उसे कहता है मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हरीम कहती है मैं बिल्कुल तैयार हूँ लेकिन आप मुझे गजरे तो पहना दें। फ़ायज़ हरीम की बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। कहकशां बेगम नासिर को फ़ोन करती है और उससे कहती है अब हमने अपनी आखिरी चाल चलनी है। तुमने लाइबा की मंगनी की तकरीब में आना है और जानबूझकर जाकर हरीम से तुमने बात करनी है। जब तुम बात करोगी तो फ़ायज़ तुम्हें देख लेगा और उसके बाद फ़ायज़ हरीम को अपनी ज़िंदगी से खुद निकाल देगा और तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। लाइबा की मंगनी की तकरीब चल रही होती है। नासिर जानबूझकर वहाँ पर पहुँच जाता है रंग में भंग डालने के लिए। नासिर जैसे ही हरीम को देखता है उसके पास जाकर कहता है अब मुझे समझ आ गई है तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की थी। तुम इस बात को अच्छे से जानती थी अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की तो फ़ायज़ तुमसे शादी करने में ज़रा भी देर नहीं लगाएगा और इसी वजह से तुमने मेरी और मेरी फैमिली की जग हसाई की थी। हरीम नासिर से कहती खुदा के लिए यहाँ पर कोई तमाशा मत बनाओ प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। फ़ायज़ ने तुम्हें देख लिया तो मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी और फ़ायज़ हरीम और नासिर को बात करते हुए देख लेता है। नासिर काफ़ी बदतमीज़ी से हरीम से बात कर रहा होता है। फ़ायज़ को नासिर पर पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो नासिर के पास आता है और आकर उसे ज़ोर से थप्पड़ मारता है और नासिर से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की और मेरी बीवी से इस तरह बात करने की। नासिर फ़ायज़ को जवाब देता है ये तुम्हारी बीवी बाद में बनी है पहले ये मेरी महबूबा थी। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें तमाम सबूत भी दिखा सकता हूँ। कहकशां बेगम ये सारा मंजर देख रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है।